मोहम्मद जावेद जो है, कहाँ कोई सुनवाई नहीं, इसी पुठिया से है एमपी साहब। कभी कभार बोलिएगा तो ये नाव भी नहीं चलता है, क्योंकि जो पानी ज्यादा हो जाता है तो हम लोग का समस्या होता है क्या, जो 30 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है हम लोग को। पूरा सबसे बड़ा डॉक्टर पुठिया, जैसे बोला हम लोग सब पुठिया में है ना, इधर नदी का इस पर तो कुछ नहीं है। जब इलेक्शन का बारी आता है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद में लोग गायब हो जाते हैं। 21वीं सदी के तीसरे दशक में नाव सवारी की ये तस्वीरें किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के मिर्जापुर घाट की हैं। प्रखंड की 6 पंचायतों के हजारों लोग अपने गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और सरकारी दफ्तरों तक जाने के लिए लोगों को नाव पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तेज प्रवाह वाली डोंक नदी में बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने से नाव की सवारी करना खतरों से खाली नहीं होता, लेकिन पुल नहीं होने से लोग रोजाना इस खतरे से दो चार होते हैं। स्थानीय लोग जनप्रतिनिधियों से बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि हर बार चुनाव से पहले राजनेता मिर्जापुर घाट पर पुल बनाने का वादा करती हैं, लेकिन आज तक इस पुल निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डूबानोची पंचायत निवासी और आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष राम सोरेन ने बताया कि पुल नहीं होने से लोगों को प्रखंड मुख्यालय या स्वास्थ्य केंद्र जैसी जगहों पर जाने में काफी देर लगती है। शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने में भी देरी होती है। मरीजों को तो सबसे अधिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सांसद और विधायक दोनों इसी प्रखंड से आते हैं, लेकिन पुल निर्माण की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। कुल मिला के 6 पंचायत के लोगों का मांग है जो हर हाल में ये ब्रिज होना चाहिए। पूरे 6 ही पंचायत का लोगों को जो है यहाँ ब्रिज बिना जो कठिनाइयाँ होती है, जैसे अभी हमको 15 मिनट में सोनापुर पहुँचना चाहिए, जो एक वहाँ मृत्यु हो गई है उसको मिट्टी देना है। अब नदी के बिना हम टप नहीं पा रहे हैं जो हम सही समय पर वहाँ पहुँचेंगे। कितने लोगों का जाना आना है? यहाँ लगभग हर टिप में जो है नाव पर लगभग 10 से 11 मोटरसाइकिल और आदमी जो है 20 से 25 आदमी। ये ब्रिज बन जाने से पोठिया प्रखंड जाना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान, मतलब 10 मिनट में लोग पहुँच जाएगा पोठिया। जो मरीज का समस्या जैसे हो गया, अब डिलीवरी हो गया, कि मान लीजिए 15 मिनट में घूम के जो समय लगेगा यहाँ 5 मिनट में पहुँच जाएगा पोठिया। तो अगर एक आदमी ये यहाँ पर डोक नदी में नाव चढ़े और वो घूम करके जाना पड़े तो उसको किधर से जाना पड़ेगा प्रखंड जाने के लिए? प्रखंड जाने के लिए घूम के जाएगा तो आपको देवी चौक होता हुआ, चेचवा बड़ी होता हुआ पोठिया। कितना किलोमीटर पड़ जाएगा? आपको वैसे पड़ जाएगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर लंबी 25 किलोमीटर, और सीधे नदी टप के और 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाएगा सीधा पर। तो इस कारण से तो हो सकता है कि बहुत सारा लोगों का सरकारी काम भी बहुत मुश्किल से होता है। टाइमली जैसे अब कोई शिक्षक है पोठिया का, डूबानोची, मिर्जापुर, फाला के लिए, उन लोगों को भी कठिनाई होता है, समय पर नहीं प्रवेश कर सकते हैं इस स्कूल पे। या बहुत सारे विद्यार्थी जो है मिर्जापुर से हाई स्कूल के लिए आते हैं पोठिया, उन लोगों के हर पब्लिक के लिए परेशानी है। कोई बनाने का नाम ही नहीं। आज तो हमने कहा कि 25 से 30 वर्ष होने जा रहा है एमपी साहब जो वर्तमान जावेद हाँ मोहम्मद जावेद जो है, कहाँ कोई सुनवाई नहीं, इसी पुठिया से है एमपी साहब, कहीं दूसरा प्रखंड से तो नहीं। इसी पुठिया से आपको एमएलए साहब है, नहीं कोई सुनवाई नहीं। जब इलेक्शन का बारी आता है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद में लोग गायब हो जाते हैं। स्थानीय निवासी मोहम्मद जलील ने बताया कि नदी के इस पार कुसियारी, फाला, डूबानोची और मिर्जापुर पंचायत के 1000 से भी अधिक लोग रोजाना नदी पार कर अस्पताल, स्कूल और बाजार पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में पानी का स्तर बढ़ने के कारण नदी पार करना संभव नहीं रहता, जिससे प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल या बाजार काफी घूमकर जाना पड़ता है। इस घाट से रोजाना कितने लोग जाना करते हैं? बहुत, कम से कम 1000 पार हो जाता है।
1000 से भी ज्यादा। हाँ, अभी सुबह 6 बजे से लेके रात 7 बजे तक आदमी आता जाता रहता है हर हमेशा नाव में। तो नाव हमेशा चल पाती है? हाँ, अभी फिलहाल चलते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा पानी होने से नहीं चलता है। तो फिर उसके बाद जो जैसे कोई इस्लामपुर से आया, कोई पुठिया से आया, तो नदी घाट में आया तो नाव बंद होने से वो फिर आपा चले जाता है उधर से। क्या तो करेंगे? ये घाट क्यों मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है? कहाँ कहाँ जोड़ता है ये घाट? मतलब इधर का लोग जो है उस पर क्यों जाता है, कहाँ जाता होगा? तो हम लोग का जैसे इस्लामपुर सबसे बड़ा डॉक्टर उक्टर पुठिया, जैसे बोला लोग हम लोग का सब पुठिया में है ना, इधर नदी का इस पर तो कुछ नहीं है। और कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ, कोई इमरजेंसी हुआ, तो फिर हम लोग को ऐसे घूमते तयपुर होकर घूमते घूमते तब तक आदमी खत्म, पेशेंट का वो दम खत्म। कभी कोई नेता आकर के वादा किया कि पुल बना देंगे या ऐसा? तो कितना नेता आया, वो लंबा लंबा लिस्ट भी लिख के चला गया, हाँ एकदम पास हो जाएगा, बोले हो गया है, ऐसा बहुत दिन से होते रहता है ऐसा, लेकिन बना कभी नहीं। नदी के इस पार रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए नदी पार करने को मजबूर है। नाव चालक मोहम्मद कुद्दूस इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि दूसरे रास्ते से जाने पर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए तैयबपुर से होकर जाना पड़ता है और इसके लिए 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये मिर्जापुर घाट है सर। रोजाना कितना लोग इधर से आना जाना करते हैं? कम से कम तो 1000 से ज्यादा होगा रोजाना? जी, रोजाना। तो लोग इधर से आना जाना क्यों करते हैं? क्या कौन से इलाका को जोड़ता है? वो हमारा ब्लॉक पड़ता है पुठिया, थाना पड़ता है पुठिया, सारे लोग इधर से जाते हैं। इधर से जाता है। कोई हॉस्पिटल होगा फिर भी इधर से जाने पड़ता है। अगर कोई सीरियस रोगी है तो बहुत दूर से घूम के जाने पड़ता है तैयबपुर होके। कितना दूर पड़ेगा तुमसे? कम से कम 30-35 किलोमीटर घूमने होगा घूमना पड़ता है। जी। दिक्कत रोजाना बोलिएगा तो कभी कभार बोलिएगा तो ये नाव भी नहीं चलता है, क्योंकि जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग का समस्या होता है क्या, जो 30 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है हम लोग को जी। और पुल बनाने की बात और कभी नहीं हुई? मानिए क्या, जो हमारा जो इमरजेंसी है, नाव उस पार है, हाँ, हमको इधर आने में और जाने में मानिए कि 2 घंटे का ये हो जाता है कभी कभार। अब एक पैसेंजर लेके तो वो नहीं जा सकता, तो हम लोग का समस्या है ना। इधर का कौन कौन सा पंचायत उधर से जुड़ता है? इधर से बगरानी पड़ता है, मिर्जापुर पड़ता है, और भी बहुत सारा है। पूरा इलाका ब्लॉक जाने का यही रास्ता है जी। कभी कोई नेता वादा किया है? वादा तो किया है, लेकिन हम उतना बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम तो बाहर में रहते हैं। लेकिन जितना दिन रहते हैं समस्या तो समस्या ही है जी। कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, बस आता है जाता है।